अंगा जी, आप किसान आंदोलन की आवाज हो, इतनी कम उम्र में आप इतने फेमस हो गए। मैं कहूँगा कि मैं तो अपने किसानों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने अन्नदाता के साथ खड़ा हूँ। तो वहीं प्रधानमंत्री जी तो अब ये भी बात कहते हैं, 15 अगस्त को उन्होंने कहा है कि हमने जो भी किया है सब छोटे किसानों को ऊपर उठाने के लिए किया है। यहाँ पे तो छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं। ये बस आंदोलन बड़े किसानों का थोड़ी ना चल रहा है। अगर आपने छोटे किसानों के लिए करा होता तो फिर छोटे किसान यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे तो सारे किसान हैं, फिर वो छोटे किसान क्यों हैं यहाँ पे? तो प्रधानमंत्री जी तो बात करते हैं ना किसानों की, अन्नदाताओं की बात करते हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए बात कर रहे हैं ना। हम कब कहते हैं उन्होंने नहीं करी? हम तो कहते हैं उन्होंने पहले करी है। 15 अगस्त को की है अभी। 15 अगस्त को करी है, बताइए क्या करी है? 15 अगस्त को यही कहा है कि हमने जो बिल पास किया उसमें छोटे किसानों को ऊपर उठाने के लिए किया है। अभी मैंने आपको बताया और फिर बताता हूँ। ये आंदोलन बड़े और छोटे किसानों का है। ये सारे किसान है, पूरा भाईचारा यहाँ पे मिलके आंदोलन कर रहा है। बस कोई बड़ा किसान ही नहीं है, सारे किसान हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक ऐलान किया कि 100 करोड़ का राहत पैकेज किसानों के लिए, और जो 9वीं किस्त आनी थी 2-2 हज़ार रुपए की, अब उस पर 6-6 हज़ार लोन भी किसान ले सकता है। हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, हमें नहीं ये पैसे तुम्हारी भीख चाहिए, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। छोटे किसानों को जब ये मिलता है तो उन्हें तो खुशी होती है ना, ये ना मिलने से तो अच्छा है ना कि मिल रहा है कुछ। जब एमएसपी की गारंटी होगी तो किसान को इनकी भीख की जरूरत नहीं होगी, फिर किसान के पास भी पैसा होगा। जब उसकी फसल एमएसपी पे बिकेगी तब उसके पास भी पैसा होगा। फिर इनकी हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो बस एमएसपी की गारंटी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन को लगातार इतना लंबा समय हो गया है। सरकार तो ये साफ साफ कहती कि बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन करवाने तो कर लो। संशोधन तो तब होता कि जब हमसे पूछ के कानून बनाए जाते और कानूनों में कुछ गलती हो जाती, तब संशोधन होता। हमसे बिना पूछे ये कानून लागू करे गए, तो इसमें क्या संशोधन? अंगद जी, कानून जब लागू होते हैं तो संसद में इतने सारे विधायक होते हैं, इतने मिनिस्टर होते हैं, उन सबसे पूछ के लागू होता है ना। तो उन सब ने रजामंदी से लागू हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमसे नहीं पूछ के लागू किया? जिसके लिए अब आप चाहते हैं कि गांव-गांव में सरकार जाए, पूछे, बिल लागू करे या ना करे? हम कब कहते हैं भाई अखबार में छाप दो कि आप अपने यहाँ पे आए, संसद के इस कमरे में आए, यहाँ पे अपनी विचार करें, यहाँ पे आप करें सब कुछ, जो भी करना होता है वो करें। ऐसा तो कुछ करा नहीं गया। जब भी कोई कानून लागू करते हैं, काम तो कर रही है ना। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब भी कोई कानून लागू करते हैं तब न्यूज़पेपर में या कई टीवी चैनल पे बताया जाता है कि ये कानून लागू होगा, इस पे आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप इस जगह पे जाएं, ये जो करना, जो चिट से वो करें, वोटिंग चिट्ठी लिखे, चिट्ठी करें। आप कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही, बीजेपी काम तो कर रही ना, अलीगढ़ का नाम चेंज कर दिया। सबसे पहली बात तो हम कौन सी पार्टी, कौन से नेता विशेष के खिलाफ हैं? जो लोग ये समझते हैं, हम बता दें कि हम इन कानूनों के खिलाफ हैं। आप कहते हैं आप किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, यही तो कह रहे हैं ना आप। तो फिर आप किसान नेता आपके जो हैं वो बीजेपी को वोट ना दें, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये हमारी मान नहीं रहे हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो इनका राज हटाना पड़ेगा। हमें क्या मतलब है इनसे? पार्टी के खिलाफ तो है ना। खिलाफ हमें होना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। ऐसे तो है नहीं, बिल वापस लो, आप फिर आ जाओ। तब आप मानते हैं कि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं? पूरा किसान मानते हैं, किसानों ने खुद उनको वोट दिया है। हम तो चाहते हैं, गलती हुई है आपसे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है आपसे गलती ना हो। गलती हुई है तो उसके लिए कम से कम माफी तो मांग लो। तो अगर पहले मेरी बात हो जाए, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। अगर आपसे कोई गलती नहीं होगी तो फिर आप तो भगवान है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये भगवानों की पार्टी है। ये तो सारे फिर तो कोई गलती नहीं करते। गलती तो बस एक ही आदमी नहीं करता, वो है भगवान परमात्मा, वही गलती नहीं करता। इंसान से तो गलती होती है, पर उसके लिए माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। अगर उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो हमें मजबूरन इनको हटाना पड़ेगा। और जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए मौन क्यों नहीं रखा गया है? सरकार तो कहती है ना, सरकार पहले मेरी बात तो पूरे होने दीजिए। पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए। आप कह रही हैं जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए मौन क्यों नहीं रखा गया? सरकार तो कहती है ना कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसान आंदोलन में कोई शहीद हुआ है। वाह वाह, ये तो ये भी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। गंगा में जो इतनी लाशें जो जली गई, बह गई, वो क्या कुछ सारी दुनिया ने देखा? आपने ही नहीं देखा भाई। आओ, मैं आपको, मेरे साथ चलो,
मैं आपको गांव-गांव में लेके जाता हूँ, जो 500 किसान शहीद हुए उनके घर पे लेके जाता हूँ, वो बताएंगे आपको शहीद हुए कि नहीं। जो किसी की माँ मर गई, किसी की माँ मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का पापा मर गया। भाई प्लीज, अगर आपको ये कानून वापस नहीं लेने मत लीजिए, एमएसपी की गारंटी नहीं देनी मत दीजिए, पर उन 500 किसान जो शहीद हुए उनके लिए मौन क्यों नहीं रखा गया? उनके लिए रखा जाना चाहिए था। अगर उनके लिए नहीं रखा गया तो फिर तो लोकतंत्र का फायदा नहीं है। कुछ पार्ट्स पढ़ा था इसमें? लोकतंत्र होता है। संसद में देखा जा रहा है लगातार कृषि कानूनों के ऊपर विरोध हो रहा है, फाइलें फेंकी जा रही हैं। भी नेता जो भी पार्टी विरोध कर रही है, इनका वेरी गुड, आप किसानों के साथ हैं, बहुत बढ़िया। सारी विपक्ष पार्टियां तो किसानों के साथ ही आ रही हैं। राहुल गांधी जी आ गए हैं किसानों के साथ, किसानों की सांसद में गए थे, उसके बाद ट्रैक्टर लेकर सांसद पे पहुंच गए हैं। तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हमारा उन्होंने साथ दिया है, पर इसका मतलब ये ऐसा माना जाए तो पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कांग्रेस की सरकार आएगी। सरकार तो वही आएगी जो ये वादा करेगी कि एमएसपी की गारंटी देगी, ये कानून वापस लेगी। 2022 के चुनाव चल रहे हैं, लगातार चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, तो माहौल यूपी में इतना गर्माहट का है यूपी चुनाव को लेकर। योगी जी कहते हैं इस बार तो 300 पार, इस बार तो 300 पार, इस बार तो 300 पार। जब चुनावों के रिजल्ट आएंगे तब आप देख अरे लीजिएगा। अभी तो आप योगी जी के अच्छे काम गिना रहे थे, बीजेपी के अच्छे काम गिना रहे थे, हाँ, तो उन कामों को देखकर ही तो योगी जी कह रहे हैं 300 पार। पर इन्होंने पानी फेर दिया सबके ऊपर, जितने भी अच्छे काम करे इन्होंने सब कुछ पानी फेर दिया कि ये जो बिल बना के, इसलिए हमें ये सरकार को हटाना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानी तो, अगर ये मान गए तो ठीक है, माफी मांगो, 500 किसान जो शहीद हुए इनके लिए मौन रखो, ये कानून वापस लो, किसानों से बात करके ये कानून लागू करो। अगर चर्चा की जाए, सुन लीजिए पहले, किसानों से बात करके फिर इन कानूनों को लागू करिए, लोकतांत्रिक तरीके से इन कानूनों को लागू करिए, और एमएसपी की गारंटी तो दे ही दीजिए। मैं आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि इतना टाइम हो गया किसान बिल वापस हो सकते हैं? सरकार एक ही बात पे अड़ी है, किसान अपनी बात पे अड़े हैं, तो क्या हो सकते हैं? हो सकता है, अगर नहीं होगा तो फिर इनकी ये गद्दी वापस कर देंगे। आपको लगता है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो करेगी वापस? मैंने अभी बताया, जो भी सरकार आएगी वो इसी वजह से आएगी कि ये कानून वापस लेगी, एमएसपी की गारंटी देगी। नहीं करा तो हम आंदोलन करेंगे। यूपी में तो अभी ज्यादातर अगर यूपी में सर्वे हुई है तो उसमें सपा का एजेंडा बोल रहा है कि काम बोलते हैं। अरे भाई, जब रिजल्ट आएंगे तब पता लग जाएगा कौन आएगा। हमें तो इससे मतलब है कि जो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है उसको वोट नहीं देना। किसान आंदोलन का सपोर्ट किस पार्टी को मिलेगा? किसी को नहीं। तो कैसे फैसला होगा कि किसानों के हित में बात होगी अगली जो पार्टी करेगी? जो पार्टी आएगी वो इसी वादे से आएगी। मैं कब से आपको समझाने में लग रहा हूँ कि जो भी पार्टी आएगी वो इसी वादे से आएगी। एक पार्टी होगी ना ऐसी? मैं तो बोल ही नहीं रहा कुछ ना, किसान के हाथ में है। जो पार्टी अच्छे से जो वादा करेगी, जो वादा करके देगी, जो लिख के देगी, जो लेटर लिखेगी, उस पे लिखा होगा कि हम कानून वापस लेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। जहाँ पर जिस पे लिखा होगा, जो लिख के देगा, साइन करके देगा और हमें किसानों को देगा। ऐसा माना जाए कि आपने एक बार राकेश टिकैत जी को नसीहत दी थी कि आप अपनी पार्टी बनाइए, तो कि किसान भारतीय किसान यूनियन से कोई नेता खड़ा होगा नहीं 2022 के चुनाव में? ना, राकेश टिकैत जी चाहते हैं कि वो नहीं चाहते चुनाव लड़ना, तो कोई और होगा, और ना वो चाहते हैं कि कोई और लड़े किसान आंदोलन की तरफ से। आपको नहीं लगता संसद में आपका कोई एक ऐसा बैठना चाहिए जो आप लोगों की सुने? ऐसा तो तभी बैठेगा जब ये सरकार चली जाएगी, या सरकार जब मान जाएगी, माफी मांग लेगी, तभी हो जाएगा। जब अगर ये माफी मांग लेगी सरकार, कानून वापस ले लेगी, किसानों से बात करके फिर इन कानूनों को लागू कर लेगी, किसानों की सहमति लेके और एमएसपी की गारंटी दे देगी, तब फिर ये पार्टी आ जाएगी। अगर इन्होंने ये चुनाव लड़ लेंगे, आ जाएंगे, जीत जाएंगे। अगर इन्होंने नहीं करा तो फिर कोई और पार्टी आएगी, उसके वो लिख के देगी और वो फिर बोलेगी किसानों के हित में। बस हो गया।